क्या कहेंगे, जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता आई हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, सरकार को लगभग 11 महीने हो चुके हैं, 1 साल पूरा होने वाला है, क्या मानते हैं कैसा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया। ये तो आप सब लोग देख रहे होंगे, जितने दिल्ली वासी हैं, जितने बाहर के लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, महिलाओं के ऊपर काम हो रहा है। और बाकी चीज़ें इतनी ख़राब थी दिल्ली में, आप लोगों ने देखा कि जो ये सीवर का काम था, पानी का काम था, वो सारी चीज़ें अब बिल्कुल क्लीन हो रही है। हर जगह जो है सारा काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लोग, हमने देखा कि कैसे मास्क पहनकर विधानसभा में आए, कह रहे हैं कि ये जो पोल्यूशन है इसकी सारी जिम्मेदार रेखा गुप्ता और बीजेपी है। ये तो भैया उनका काम ही है कहना, वो कहेंगे क्योंकि वो विपक्ष वाले हैं तो वो कुछ भी कहेंगे। उन्होंने 10 साल क्या काम किया है ये तो पब्लिक जानती है, तो उनका काम बैठना है और आ करके बस यही सब बोलना है उल्टा सीधा। और क्या बोलेंगे, वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि 10-11 साल जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बनाई उसको रेखा गुप्ता ने उजाड़ दिया, बीजेपी ने ख़त्म कर दिया। तो ये तो आम पब्लिक पूछे ना केजरीवाल जी से कि केजरीवाल जी ने क्या किया। अगर वो दिल्ली ही बनाए होते और लंदन बनाए होते तो उनको उखाड़ फेंकने की पब्लिक काम क्यों करती, बीजेपी को क्यों लाती? उन्होंने कुछ ऐसा किया था तभी तो लेकर के आई बीजेपी को। तो क्या मान रहे हैं, ऐसा सीएम रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है, उनको कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 देंगे, 10 में से 10। महिला सीएम है तो क्या लगता है आगे और क्या उम्मीद है, खासकर दिल्ली की महिलाओं को सीएम रेखा गुप्ता से? अभी कुछ दिन में आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। महिलाओं के ऊपर बहुत कुछ काम हो रहा है और बहुत कुछ स्कीम आ रही है जो मिलेगा फायदा महिलाओं को। क्या नाम है? मैं ज्योति रावत। क्या कहेंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है? दीदी बहुत अच्छा काम कर रही है, सभी देख रहे हैं। मुझे लगता है हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब देख रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे इससे भी अच्छा, बहुत अच्छा काम करेगी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के कंपैरिजन में देखा जाए, उनके 10-11 साल और यहाँ रेखा गुप्ता के 11 महीने, लगभग अब 1 साल होने वाला लगभग, तो क्या मानते हैं कौन बढ़िया था? सर पॉल्यूशन तो पहले भी था, ठीक है, और अभी भी टाइम तो लगता है ना। अभी 11 महीने ही तो हुए ना, 11 महीने में इतना कर चुकी है दीदी कि मुझे लगता है कि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब देख रहे हैं। लेकिन अब आगे देखते हैं, उससे भी अच्छा काम होगा। बिल्कुल दिल्ली एकदम स्वस्थ हो जाएगी बिना पोल्यूशन के। यहाँ तो अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि पोल्यूशन तो बीजेपी का ही किया हुआ है। एक दूसरे की वो तो करते ही हैं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप देखते जाइए ना, अभी तो अभी आई है दीदी, बीजेपी अभी आई है इतने सालों में, तो आप देखिएगा, आप बहुत अच्छा काम करेगी और आगे करती भी रहेगी और हम दीदी के साथ हमेशा रहेंगे। अच्छा, ऐसा मुख्यमंत्री क्या उम्मीदें हैं उनसे अगले आने वाले 4-5 सालों में? उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है और करनी भी चाहिए, क्योंकि एक तो महिलाओं के लिए दीदी आई है। हमें बहुत अच्छा लगा कि लेडीज़ को इतना मान सम्मान हर चीज़ मिलता है। बहुत कुछ किया है, जैसे अटल कैंटीन खोली है गरीबों के लिए, बहुत कुछ किया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब सब देख रहे हैं, दीदी अच्छा ही करेगी, बहुत अच्छा करेगी। कितने नंबर देंगे 10 में से उनको? मैं पूरे 10 में से अगर ज़्यादा देने होते तो वो भी देती, लेकिन 10 में से 10 जरूर दूंगी मैं। तो क्या लग रहा है दिल्ली के लिए बेस्ट सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल थे कि रेखा गुप्ता? रेखा दीदी ही बेस्ट है सीएम। क्या नाम जी आपका? सुनीता। क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि जो पोल्यूशन है दिल्ली में ये तो बीजेपी की वजह से है। वो कुछ खुद नहीं कर पाए थे, इसलिए इन पे आरोप लगा रहे हैं। रेखा गुप्ता जी ने बहुत अच्छा वो किया है और हमारे लिए जो लेडीज़ों के लिए छठ पूजा का प्रोग्राम, यानी यमुना साफ करवाना, कितनी सुविधा करवाना, बहुत अच्छा किया है उन्होंने। अच्छा, उसको तो राहुल गांधी ढोंग बता रहे थे कि ये पता नहीं कहाँ से पानी लिया है। आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे थे कि ये तो एक दूसरा जो है डैम बनाया गया है छठ पूजा के लिए, ये तो नकली यमुना बनाई गई। जमुना तो शुरू से ही है, नकली कहाँ से बनाएंगे? ये तो यानी कितनी सफाई, कितनी अच्छा यानी इंतजाम कराया उन्होंने, तो कभी नहीं राहुल गुप्ता ने करवाया, ना केजरीवाल ने करवाया है। इन्होंने कितना अच्छा इंतजाम करवाया। छठ पूजा हमने अच्छे से करी है, बहुत अच्छा यानी प्रोग्राम हुआ हमारा वहाँ पे। ऐसा सीएम आप उनको कैसे मानते हैं, रेखा गुप्ता को ऐसा सीएम कैसा देखें? यानी एक तो हमारे जैसे बिल्कुल जैसे हम बहन जैसे, इतना अच्छा व्यवहार है उनका, हम आपसी प्यार है और ये इतना अच्छा काम करवा रही है वो देश के लिए, जो आज तक वो ये केजरीवाल या राहुल किसी ने नहीं करवाया आज तक। कितने नंबर देंगे 10 में से उनको? मैं तो 10 में से 10 दूंगी, अगर 100 होता तो 100 देती उनको। कितना अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्या नाम है मैम आपका? मैं रीता शर्मा हूँ। क्या मान रहे हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। जब इतना 11 महीना में जब इतना की हैं, पूरा अपना दिल्ली में जो भी है
सबका मनोबल बढ़ाई है, बहुत अच्छा से प्यार से चल रही है। एक समझदार औरत है, वो बहुत अच्छी है, हम लोग के साथ में है और भगवान करे कि ऐसा चलता रहे। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि 1 साल हो गया, 11 महीने हो गए सरकार को, तो उन्होंने तो दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। पोल्यूशन कह रहे हैं उनकी वजह से है, ये यमुना गंदी है बीजेपी की वजह से है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए प्रदूषण तो बहुत है, जैसे कि दिल्ली में इतना गाड़ियाँ बस जहाँ चल रही है तो साफ सफाई है, तो ये तो अलग बात है, लेकिन पर काम अच्छा कर रही है और काम ऐसे चले तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अरविंद केजरीवाल दावा मारते हैं कि हमने 10 साल में दिल्ली को चमका दिया, क्या आप क्या मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सच में कुछ काम किया? नहीं, हम तो अभी इसके बारे में नहीं बता पाऊंगी, पर ये रेखा गुप्ता दीदी है, अच्छे काम कर रही है। कितने नंबर देंगे उनको 10 में से? 10 में से 10 देंगे भैया। हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, सबका मनोबल बढ़ा कर रखी है। अब भगवान करे ऐसे बढ़ता रहे, हम लोग भी साथ में रहें। ठीक, धन्यवाद। दिल्ली में अभी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर है, कैसा काम कर रही है? बहुत से काम कर रही है। जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, एक चीज़ मैं मुख्य तौर पे देखना चाह रहा हूँ कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो काफ़ी भाविक स्तर पे हो रहा है, भव्य स्तर पे हो रहा है। जैसे कि मैंने देखा कि अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बहुत सारा उन्होंने कार्यक्रम कराया, तो ये उनका बहुत पॉजिटिव है कि वो कल्चरल एस्पेक्ट को साथ लेके चल रही हैं। और तो क्या मान रहे हैं, जैसे कल्चर का ध्यान रखते हुए पूरा ये यहाँ पर एक आयोजन किया गया है, मकर संक्रांति का महोत्सव बनाया गया है, कितना महत्वपूर्ण है ये? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और आज की मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि आज को युवाओं को ये जानना चाहिए कि उनकी संस्कृति क्या है, जो भटकते जा रहे हैं अपने रास्ते से। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपने रिवाइव कर रहे हैं कल्चर को, और ये कहीं ना कहीं कल्चर से बताना चाह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पोल्यूशन है दिल्ली में, ये तो बीजेपी की वजह से है। देखिए, प्रदूषण जो है ना, ये सिर्फ बीजेपी की वजह से, बीजेपी को आप ठहरा रहे हो। ये जाहिर सी बात है कि हर गवर्नमेंट जो होती है, वो जो अपोजिशन होती है गवर्नमेंट को ठहराती है चीज़ों के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि इसके बहुत सारे कारण हैं और सभी है, सिर्फ पराली जलाना ये कारण नहीं है इसके बहुत सारे अलग भी कारण है दिल्ली में पॉल्यूशन के। तो ये थोपने के जो काम है वो करती रहती है जो अपोजिशन होती है, विरोधी पार्टी। क्या मान रहे हैं रेखा गुप्ता ने पोल्यूशन और यमुना और दिल्ली की साफ सफाई के लिए कितना काम किया? देखिए, हम जहाँ तक पॉल्यूशन की बात करें तो स्वाभाविक है कि पॉल्यूशन है, लेकिन उन्होंने भरसक प्रयास कर रहे हैं स्प्रिंकल वाटर के थ्रू चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। और ये आज की बात नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट रही है, ठंड के मौसम में ये स्वाभाविक है कि पॉल्यूशन बढ़ता है, उसके बहुत सारा इन्वायरमेंटल कॉजेज हैं, तो ये मान के चलिए। और जहाँ तक यमुना सफाई की बात रही, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और छठ पूजा का कार्यक्रम कराया, तो ये तो बेहतर। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम आपका? सुनील तिवारी, जिला। क्या मान रहे हो, रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली में कैसा काम हो रहा है? देखो जी, 27 वर्षों का गड्ढा भरना शुरू हो चुकी है। 27 वर्षों से जो गड्ढा था ना दिल्ली में, अब भर रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए विकास हो रहा है दिल्ली में। आने वाला दिन में साल 2 साल में बहुत अच्छे काम हो जाएंगे, और 5 साल में जो वादा बीजेपी की सरकार, दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री ने करी है, 5 साल में सारी वादे पूरे किए जाएंगे जनता के। मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को कैसे देखते हैं आप? 100 में 100%, 100 में 100%। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलने वाली हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है। अरविंद केजरीवाल के 10 साल और रेखा गुप्ता के 11 महीने, किसमें बढ़िया काम हुआ? जमीन और आसमान का फर्क है। हमारी रेखा गुप्ता जी जो 10 साल में, हमारे वो केजरीवाल साहब जो नहीं कर पाए, 11 महीने में हमारी मुख्यमंत्री, भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करके दिखाया है। और 5 साल में विकास की गंगा बहेगी दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल तो आरोप लगा रहे हैं कि रेखा गुप्ता और बीजेपी ने दिल्ली चौपट कर दी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का जो है ना, अब दिल्ली में कुछ बचा नहीं है। दिल्ली में जिस तरह से आए थे ना, आने वाले अगले चुनाव में दिल्ली में सुखड़ा साफ हो जाएगा केजरीवाल, दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। जगह जगह रेखा गुप्ता अटल कैंटीन खुलवा रही हैं, आरोग्य मंदिर खुलवा रही हैं, क्या मानते हैं दिल्ली वालों को क्या फायदा होगा? देखो जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी दिल्ली में 5 रुपए में भरपेट खाना खा रहा है, वो सदा याद रखेगा। और एक गरीबों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 5 रुपए में भरपेट खाना मिल रहा है, दवा आधे से आधे रेट में दवा मिल रही है, और क्या चाहिए जी। क्या मान रहे हैं रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही हैं? बहुत बढ़िया काम कर रही हैं रेखा गुप्ता जी। जगह जगह अटल कैंटीन का शुभारंभ हो गया है, हर जगह वार्डों पे अटल कैंटीन खुल गई है और गरीबों का ध्यान रखा जा रहा है। बेचारा जो श्रमिक हरदम लगा रहता है, उसका वो करा जा रहा है, सबका ख्याल रखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और रेखा गुप्ता किसको बेहतर मानते हैं?
मैडम से रेखा गुप्ता को सबसे बेहतर मानते हैं, क्योंकि वो सबको साथ लेके चल रही है और क्या नाम है, अच्छे काम कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, दिन रात वो लगे रहते हैं दिल्ली के विकास कार्यक्रमों के लिए। मुंडा है। अच्छा, क्या मान रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब से आई हैं, 11 महीने सरकार में हो गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, कैसा काम कर रही हैं? पूरा बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरे राज्य में और देश में इसका नाम रोशन हो रहा है। रेखा गुप्ता यहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छा चयन किया और अच्छा चीफ मिनिस्टर बनाए हैं। इसलिए हम भाई श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम फिर से बधाई देना चाहेंगे। आज मकर संक्रांति का दिवस है और सब उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है दिल्ली प्रदेश में। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के 10 साल और रेखा गुप्ता के 11 महीने, क्या मान रहे हैं किसने बेहतर काम किया? अभी तो जस्ट रेखा गुप्ता जी आए हैं, अभी इनका तो कार्यकाल बाकी है। जब आगे होगा तो समय फिर आप पूछिएगा, हम बताएंगे। दिल्ली में कितना बदलाव देखा? अभी तो बदलाव नजर आ रहा है, राज्य में ही नहीं पूरे देश में। क्या नाम है आपका? मैं अरविंद शर्मा, बीजेपी जिला। क्या देख रहे हैं कि जब से रेखा गुप्ता आई है दिल्ली में सीएम के तौर पर, क्या बदलाव राजधानी दिल्ली में आया? दिल्ली में बहुत विकास है, सब सुविधाएं दिल्ली में। दिल्ली में केजरीवाल ने 20 साल दिल्ली को पीछे कर दिया है जी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल तो बड़े दावे करते हैं कि 10 साल सरकार रही, बड़ा काम किया, जनता के लिए काम किया। केजरीवाल ने दिल्ली को 20 साल पीछे कर दिया है दिल्ली को। अच्छा, कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता को 10 में से? 10 में से 10 नंबर रेखा गुप्ता जी को। क्या मान रहे हैं अगले 4 साल क्या उम्मीद है रेखा गुप्ता से? रेखा गुप्ता जी दिल्ली का विकास, दिल्ली को सुधार देंगी, वो दिल्ली को आगे ले जाने वाले, आगे लगाने वाली जी। केजरीवाल ने नहीं पहले तो दिल्ली 20 साल पीछे कर दी। अभी जैसे रेखा गुप्ता द्वारा अटल कैंटीन हुआ या आरोग्य मंदिर हुआ, वो चलाए जा रहे हैं, उसको कैसे मानते हैं कि दिल्ली की जनता को कितना फायदा है? दिल्ली की जनता को अपने आप ही बताएगा कौन विकास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। दिल्ली की जनता को पता है सारा कि कौन सही है, कौन गलत है। बताइए, जब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आई हैं दिल्ली में, कैसा काम हो रहा है दिल्ली में? बहुत विकास दिख रहा है, हर जगह आप देख रहे हैं कि विकास की धारा दौड़ रही है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के 11 साल और रेखा गुप्ता के 11 महीने, चलिए, क्या नाम है जी? मेरा नाम ब्रिजभूषण शुक्ला है। क्या कहेंगे दिल्ली में रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है? रेखा गुप्ता जी जब से दिल्ली में आई हैं, दिल्ली पूरी तरीके से विकास की उत्तरोत्तर प्रगति पर बढ़ रहा है। आज दिल्ली में विकास भी है, धर्म भी सुरक्षित है, लोग भी सुरक्षित हैं और वातावरण देख रहे हैं, समागम कितना अच्छा है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग कहते हैं ये पोल्यूशन जो है बीजेपी की वजह से है। अरविंद केजरीवाल तो अपनी जमानत बचाएं। आज उनकी ये स्थिति हो रही है कि पंजाब में भी लोग उनको ढूंढ रहे हैं कि कैसे मिल जाएं। ये झूठे झूठे वादे करके अपनी जो विरासत को चमकाना चाहते थे, वहां अभी दिल्ली की जनता ने जवाब दिया, अब पंजाब की जनता देगी। अब इनकी झूठी और मक्कारी नहीं चलने वाली है। देश की जनता आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व पे विश्वास करता है और आज देश की जनता पूरी शिद्दत के साथ अपने धर्म को सुरक्षित करते हुए विकास की राजनीति को चुन रही है। अरविंद केजरीवाल तो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे, कह रहे हैं कि 10-11 साल बहुत काम करा दिल्ली के बेटे ने। अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का बेटा तो कहते थे ना, लेकिन वही दिल्ली के बेटा ही दूसरी माँ के बेटे को एक पे एक फ्री दारू देते थे। एक पे एक फ्री दारू देने के बाद क्या हुआ, जमानत पे छूटे हुए हैं उनकी पूरी पार्टी। ये तो भ्रष्टाचार पार्टी की टैग है। अब उनकी जब नीयत को, उनकी सोच को जनता ने जाना तो उनको डायरेक्ट दिल्ली से गेट आउट का रास्ता दिखा दिया। और आप देखिएगा पत्रकार महोदय, अरविंद केजरीवाल के आने वाले समय में पंजाब में भी यही स्थिति होने वाली है। और विगत कुछ वर्षों में अरविंद केजरीवाल गांव के जो प्रधानी स्तर का चुनाव होता है, वो भी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे। हमने देखा कि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक मास्क पहन कर आए, बड़ा पोल्यूशन उनको सता रहा था। अब उनको तो लग रहा है ना, जब सियासत सरक गई तो उनको लग रहा है कि अब प्रोपोगंडा करना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे जनता के नजरों में खटकेंगे। लेकिन ये जनता है, समझदार है। आज देख लीजिए, ये कितना भी ड्रामेबाजी कर लें, कितनी भी नौटंकी कर लें, अब दिल्ली की जनता दिल्ली की बेटी को दिल्ली की गद्दी पे बिठा के रखी है और दिल्ली की बेटी
पार्टी ने दिल्ली को उसी सही दिशा में आगे ले जा रही है। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में जमुना जी भी पूरी तरीके से साफ मिलेंगी। आने वाले दिनों में दिल्ली में पॉल्यूशन की जो पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी बना रही है, आने वाले दिनों में इससे भी दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से राहत मिलेगी। और बस यही कहेंगे कि चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, चाहे जितना मर्जी शोर मचा लो, अब ना झुकेगा भगवा, अब ना रुकेगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, लहरा के रहेगा भगवा। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में, कि पहले जब सरकारें हुआ करती थी तो जब कोई प्रधानमंत्री गैर पार्टी का, भाजपा से इतर गैर पार्टी का बोलता था तो उसको विश्व सुनता नहीं था, लेकिन आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में मोदी जी कोई बात करते हैं तो पूरा विश्व गौर से सुनता है। और आज उन्हीं के साथ 140 करोड़ की जनता कंधे से कदम मिलाकर चल रही है। आज की जनता मोदी जी को हटाने वाली नहीं है। आज की जनता दूरदर्शी सोच के साथ 2047 के नेतृत्व को लेकर चल रही है और यही डंका बजता रहेगा। पत्रकार महोदय।